बहराइच के आदमखोर भेड़िए की आखिरी रात कब आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अभी तो सिर्फ हर रात को एक डर आता है, एक अनजाना सा खौफ आता है और लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, छुप जाते हैं। पुलिस और वन विभाग अपनी टीमें बढ़ा रहा है, शूटर बढ़ा रहा है, कैमरे लगा रहा है, लेकिन वो तारीख नहीं बता पा रहा जब इन भेड़ियों से निजात मिलेगी। पब्लिक को सिर्फ एक भरोसा दिया जा रहा है और पब्लिक बहुत डरी हुई है और इस बीच नेता पब्लिक को और डराने आ गए हैं। आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सियासी भिड़ंत बहराइच की भेड़ियों पर हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। सूचना आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत करते रहें। घुप अंधेरा, सन्नाटा ऐसा कि जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। अंधेरा ऐसा कि मौत कब दबे पांव आ जाए पता नहीं। इन अंधेरी और सुनसान गलियों में, इन खेतों में भेड़िया कहीं भी हो सकता है। भेड़िया कभी भी यहां के बच्चों पर अटैक कर सकता है। इसीलिए तो यहां रात के अंधेरे में चल रहा है ऑपरेशन भेड़िया। डर, खौफ, आतंक और दहशत क्या होती है, ये इन दिनों कोई बहराइच के 50 गांवों के 80,000 गांव वालों से पूछे। एक पूरी की पूरी आबादी रात होते ही ऐसे दहशत में आ जाती है। ऐसा लगता है कि अंधेरा होते ही बहराइच की सड़कों पर एक अघोषित इमरजेंसी लगी हो। भेड़ियों का आतंक है, जिन्होंने यहां 10 शिकार कर लिए हैं। इसीलिए लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी रात ऐसे ही पहरा देते हैं, हाथों में हथियार लिए ऐसे ही घूमते रहते हैं। रात का टाइम है और बहराइच की सड़कों पर इस तरह से भेड़िए का आतंक है। पुलिस जगह जगह जा रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं कि घरों के अंदर रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें। और आप लोग देखिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा जो भेड़िए से है, लाठी, डंडे, फरसा, सब हथियार लेके सड़क पे निकले हैं। ये क्या लेके आए हैं आप? फरसा। अच्छा, क्या करने का इरादा इससे? इसे मारने का इरादा है। किसको? भेड़िए को। मार देंगे? हाँ। वो मार रहा है लोगों को? उससे क्या, हम हमारे सामने आ गया तो हम उसको मार देंगे ना। तो बच्चों की कैसे रक्षा कर रहे हैं? बच्चों को अंदर रखते हैं और क्या करेंगे। ये गांव में भाला, सरिया और डंडा लेके लोग गांव में रात में रह रहे हैं। कितना डर है यहाँ भेड़िए का? बहुत डर है सर, बहुत डर है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये जो है कल जो है यहाँ पंचायत भवन में आ गया था। अच्छा। तो 12 लगभग 2-2:30 बजे टाइम, फिर कोई मिल के बच गए लोग, भाग गवा, कूद गया रहा है जमीन, यहाँ बाउंड्री के अंदर आ गया रहा, तो फिर भाग गवा। तो आपने भाला निकाल लिया है? भाला तो रखते हैं, भाला ना रखें तो ऊपर वार कहीं मिल जाए तो दिक्कत कर दे, तो लाठी से हाली कुछ दबी जो टार्च वार्च लगा दे तो कुछ दब जाता है, भाला देखते तो हाथ में। हम लोग अलर्ट हैं और शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को सोने नहीं देते हैं और हर पुरों पे जाकर के रात सबको जगाते हैं कि जागते रहो, कोई घटना मेरी गांव सभा में न घटे। दहशत तो होगी ही। अभी तक बहराइच में ये भेड़िए 10 लोगों को मार चुके हैं, 37 लोगों को जख्मी कर चुके हैं और सिर्फ पिछले 48 घंटे में 6 लोगों पर हमला कर चुके हैं। इसीलिए अब इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया है। कहा गया है कि पहले भेड़ियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी
और फिर अगर जरूरत हुई तो उन्हें गोली भी मार दी जाएगी। भेड़ियों को मारने या पकड़ने के लिए अब 10 दिन का समय और दे दिया गया है। भेड़ियों को न्यूट्रलाइज करने वालों की संख्या पहले 9 थी, अब 18 कर दी गई है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इलाके में बिजली गुल न हो। जो है बहुत ही अच्छी पहल ये हुई है कि विद्युत विभाग लगातार उस क्षेत्र में भले दूसरी जगह की बिजली काटनी पड़े, लेकिन प्रभावित क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था जो है बनी रहे। और साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों को भी बुलाया गया था, यहाँ पे सीएमओ साहब भी थे, सीएमएस साहब भी थे, उनके अधीनस्थ भी थे, तो उनको भी सजग किया गया कि इस तरह की आपदा में जो मानवता दिखाते हुए ऐसे लोगों की जो है भरपूर मदद की जाए। जो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद रखी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सारे लोग कंसर्न हैं और आप लोगों का भी हम लोग सहयोग चाहिए इसमें, लोगों को जागरूक करने में। खास करके जो लोग हैं वो बाहर ना सोएं और खुले में ना सोएं। अपने घरों में उनके जो है दरवाजे नहीं हैं यदि, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, रोटेशन में सोएं। मान ले 6 परिवार में सदस्य तो 2-2 आदमी, एक आदमी जो है गार्ड करे, बाकी सोएं। और बच्चों को ही खतरा होती है, मतलब खतरे की जो बात है वो बच्चों के साथ होती है। इलाके में बिजली की पूरी व्यवस्था करने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। तो ये लोग ऐसे ही रात भर अपने बच्चों की निगरानी करते हैं। बहराइच में दिन के बाद जब सूरज ढलता है तो भेड़िए की दहशत और ज़्यादा बढ़ जाती है। गांव-गांव लोग लाठी, बल्लम, सरिया हर चीज़ लेकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गांव-गांव जा रही है, लोगों को समझा रही है कि भेड़िए का आतंक है, भेड़िया बच्चों को खा रहा है, तो आप घरों के अंदर रहें, बच्चों को अपने घर के अंदर रखें। तो इसी तरह की एक टीम हमारे साथ है, अभिषेक सिंह है हमारे साथ। ये जो पूरा ऑपरेशन आपका चल रहा है, एक तो भेड़िया पकड़ने का और दूसरा लोगों को बचाने का, तो इसमें क्या समझा रहे हैं? बस मैम, हम लोग यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर ना सुलाएं, और हम लोग रात भर ऐसे ही गश्त करेंगे कि कोई भी दुर्घटना या घटना घटित ना हो। बस। तो जैसे बहुत रास्ते में देखा, हम बहुत दूर से आपके साथ आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर सो रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? आज तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। सब लोग अंदर हैं भी, इसे थोड़ी लाइट कटी थी, 10 मिनट के लिए बाहर आए थे, फिर अंदर कर लिए। हम लोग समझाए, जैसे कन्विंस हो गए कि अंदर ही रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जैसे ये टाइम ऐसा है कि भेड़िया आता है शिकार के लिए, तो आप इस ऑपरेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि भेड़िया तो नहीं है कहीं? हाँ, जैसे कहीं सूचना मिलती है तुरंत ड्रोन चला के हम लोग देखते भी हैं। बच्चे अंदर रखिएगा। इस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। मच्छरदानी के अंदर लोग हैं, अंदर करिए। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। भेड़िए ने अपने ज्यादातर शिकार छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बनाया है। इसीलिए अब प्रभावित गांवों में ऐसे ही वन विभाग और पुलिस की टीमें जा जाकर लोगों से घरों के अंदर जाने को कह रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है कि घरों के अंदर कमरों में गर्मी लगती है और बाहर भेड़िए का डर है। मैडम, हम लोग तो पूरी रात ऐसे ही चलते हैं, लगभग 5 बजे तक। हम लोगों का काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। हम लोग बताते हैं लोगों को और लोग उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है बहुत ही सेंसिटिव गांव है। और यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि भेड़िया आता है, लेकिन कुछ ऊपर वाले की कृपा है कि वो चला जाता है, क्योंकि लोग जागते मिलते हैं उसको। इसलिए हमारा गांव बचा है अभी तक। जी। अच्छा, रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं आप लोग? पूरी रात। लाठी डंडे भी हैं साथ में? सब कुछ रहता है। आप लोग रात भर जागते हो? हाँ। तो क्या धाका भी लगाते हो? हाँ। जागते रहो, क्या बोलते हो? बोलता हूँ जागा सोइए। अच्छा, तो जो बच्चे घर के बाहर हैं, आप लोग भी कहते हैं अंदर? हाँ। तो इस तरह बहराइच का भेड़िया अब इतनी बड़ी खबर बन चुका है कि उस पर राजनीति भी फुल हो रही है। ऑपरेशन लगातार लंबा खिंच रहा है और अभी भी कम से कम 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसीलिए अखिलेश यादव भी वन्य जीव एक्सपर्ट बन गए हैं। सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकार ही कंफ्यूज है। नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब सांड से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए, सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे। जब सरकार नई नई बनी थी, उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया?
जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे और सबसे ज्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहां रहेंगे, आके आपके खेतों में आ रहे हैं। भेड़िए पर भी राजनीति है और भेड़िए के बहाने भी राजनीति है। अखिलेश ने भेड़िए पर सियासत की तो योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के बहाने अखिलेश की समय की सरकार को ही आदमखोर बता दिया। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। कुल मिलाकर भेड़िए पर उत्तर प्रदेश में सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन उन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही जो पिछले करीब 2 महीने से दहशत में जी रहे हैं।